अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड। आपके सामने आज मैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट करूंगा और आपके सामने ही उस परमानेंट मैग्नेट की ताकत को ख़त्म करूंगा। यानी आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं और किस तरह हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम किस तरह उसको मैग्नेट बना सकते हैं और किस तरह हम उसकी मकनातीसी ताकत को खत्म कर सकते हैं। ये मैं आपको एक रॉड दिखा रहा हूं आपके सामने। ये जो बेटा रॉड है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास पेज है एक। इस पेज के ऊपर नेल्स पड़े हुए हैं, आयरन के बने हुए हैं। मैं इस रॉड को इन नेल्स के पास लेके जाता हूं तो ये इनको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इनके दरमियान ऐसी कोई अट्रैक्शन मौजूद नहीं है, मतलब ये मैग्नेट नहीं है। लेकिन जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो छोटे छोटे मैग्नेट से मिलके बना है। वो जो छोटे छोटे मैग्नेट है जिनसे ये मिलके बना होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स। ठीक है, अगर ये छोटे छोटे मैग्नेट से मिलके बना है जिसको हम मैग्नेटिक डोमेन्स का नाम देते हैं तो फिर ये पूरा मटेरियल भी एक मैग्नेट होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैग्नेटिक ताकत होनी चाहिए। इसको भी चाहिए कि ये लोहे की चीजों को अट्रैक्ट करे। मैग्नेट की यही पहचान है। लेकिन ये सवाल पैदा होता है, अगर ये छोटे छोटे मैग्नेट से मिलकर बना है तो ये आज खुद एक मैग्नेट का बिहेवियर क्यों नहीं दिखाता? इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आखिर क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? तो इसका आंसर बेटा ये है कि इसके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट है जिसको हम मैग्नेटिक डोमेन्स का नाम देते हैं, जिनसे मिलकर ये बना है, वो बेटा इसके अंदर उनकी जो डायरेक्शन है वो एक खास डायरेक्शन में नहीं है। सब वो सारी रैंडम है। सब की सब मिलके एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल्ड आउट कर देती हैं, जिसकी वजह से इस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो है, या इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है, या ये एक मैग्नेट का बिहेवियर नहीं दिखाता क्योंकि सब एक दूसरे की फील्ड को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। तो ये एक मैग्नेट के तौर पे अमल नहीं कर रहा। लेकिन अगर किसी तरह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं उनको एक खास डायरेक्शन में लाया जाए, वो एक खास डायरेक्शन में कर दी जाए, तो ये मटेरियल पर भी एक मकनातीसी ताकत आ जाएगी और ये मटेरियल एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ये आपके सामने जो मैग्नेट नहीं है, जो लोहे के नेल्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं आपके सामने इसको मैग्नेट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। हम क्या करेंगे, बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। उस मैग्नेटिक फील्ड के जेरे असर इसके अंदर जितने भी मैग्नेट हैं सारे एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे। जब सारे एक डायरेक्शन में चले जाएंगे तो सारी डोमेन्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और इस पर कोई ना कोई मकनातीसी ताकत, कुछ ना कुछ मकनातीसी ताकत आ जाएगी। अगर इसके अंदर 1000 मैग्नेटिक डोमेन है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से 1000 एक डायरेक्शन में ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो डोमेन्स एक डायरेक्शन में जाएंगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक मकनातीसी ताकत आ जाएगी। ये एक मैग्नेट का बिहेवियर दिखाएगा। टर्मिनोलॉजी में कहेंगे हम, इसके ऊपर मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। तो ये मेरे पास बेटा एक मैग्नेट है। आप देख सकते हैं ये एक बड़ा सा मैग्नेट है। मैं इस मैग्नेट की फील्ड में से इसको गुजारूंगा। ये देखें, इसको बोलेंगे, ये मैग्नेट की फील्ड में रखा और इसको मैं ऐसे ऐसे खींचने लगा हूं। तो अब मैंने क्या किया, इसको मैग्नेट के पास रख के खींचा है। उससे क्या होता है, उससे इसके अंदर जितनी डोमेन्स हैं सारी एक डायरेक्शन में जा चुकी हैं। अब इस पर मकनातीसी ताकत आ चुकी है, ये एक मैग्नेट बन चुका है, आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने अब इसके पास लोहे के नेल्स जब ला के रखे तो आप देखें कि ये लोहे के नेल्स को अट्रैक्ट करने लगा। सारे आयरन के जो नेल्स हैं इसके साथ अटैच हो चुके हैं। ये एक परमानेंट मैग्नेट बन चुका है। अब अगेन इसको देख सकते हैं, ये मैंने सारे नेल इसके साथ से उतार दिए, फिर इसके पास रखे, ये सारे नेल्स को अपने साथ ऐसे अट्रैक्ट कर लेता है। तो आपने देखा ये एक नॉन मैग्नेट था, ये मैग्नेट नहीं था, लेकिन मैंने इसके अंदर सारी डोमेन्स को एक डायरेक्शन में कर दिया तो ये एक मैग्नेट बन गया और आपके सामने आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। इसको बेटा क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। अब अगली चीज कि ये लोहे के नेल्स को क्यों अट्रैक्ट करने लगा, तो बेटा इसकी सारी डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक डायरेक्शन में आ गई थी। सारी ना कहें बल्कि कुछ ना कुछ इसका पोर्शन जो है एक डायरेक्शन में आ जाता है। जब मैग्नेट हम दूर करते हैं तो फिर कुछ डोमेन्स जो हैं रैंडम पोजीशन में चली जाती हैं,
लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी जो बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी उसी डायरेक्शन में रह जाती है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर छोटी छोटी डोमेन्स की तादाद 100 है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई उनमें से 90 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चली गई, मैग्नेट बन गया। जब हमने इससे मैग्नेटिक फील्ड को हटाया तो मैग्नेटिक फील्ड हटाने से कोई 70 जो है दोबारा रैंडम पोजीशन में चली गई, लेकिन 20 डोमेन्स अभी भी ऐसी हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रही, जिसकी वजह से इसके ऊपर मकनातीसी ताकत आ गई। और आप देख सकते हैं कि ये अभी भी जो आयरन के नेल्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है, ये अब परमानेंट मैग्नेट बन चुका है। ठीक है, आप इस तरह किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उसके ऊपर मकनातीसी ताकत डेवलप कर सकते हैं, उसको परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। और वो डोमेन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने पर भी जिधर एक्सटर्नल फील्ड लगाई थी उसी डायरेक्शन में अभी भी रही, ये वाली प्रॉपर्टी को बेटा रिटेंटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी। जितना हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा समझ लो उसकी रिटेंटिविटी उतनी ज्यादा है। अब मैं इससे भी हार्ड मटेरियल ले लूं तो अगर 20 इस डायरेक्शन में बची हैं, अगर ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता तो 20 से भी ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डोमेन्स बच जाती और ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन पाता। बात समझ गए? अब मैं आपके सामने इसकी मकनातीसी ताकत खत्म करूंगा। आपने देखा मैंने राड को मैग्नेट के ऊपर रख के ऐसे खींचा था तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, आपने देखा। अब मैं इसको इसके ऊपर रख के खींचूंगा नहीं, बल्कि उलट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इसको दूंगा। पहले इसको इस तरफ खींचा था तो अब मैं इसको इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने जा रहा हूं। तो अब देखें क्या इसके ऊपर मकनातीसी ताकत कायम रहती है। आपने चेक करना है कि ये देख लें आपके सामने, ये सिर्फ एक फील्ड कोई भी नहीं इसके साथ अब अट्रैक्ट हो रही है। इसकी मकनातीसी ताकत सारी जो है बेटा वो खत्म हो चुकी है। दोबारा फिर इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं। ये देखिए इधर मैग्नेट रख के इस तरफ मैंने इसको खींचा। अब फिर आप चेक कर सकते हैं कि ये सारे नेल्स इसके साथ जो है अटैच होके गए हैं। तो बेटा अब हम इसको अगर रिवर्स डायरेक्शन में खींचेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में इसको मैं रॉड को खींचूंगा तो इसकी सारी मकनातीसी ताकत जो है फिर से खत्म हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। तो इस तरह आप किसी भी मटेरियल को जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। हम उसका परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं या उसकी जो परमानेंट मैग्नेट की खूबी है उसको हम खत्म भी कर सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा एक्सपेरिमेंट कि किसी मटेरियल को कैसे हम मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।